नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार और आप देख रहे हैं आप अपना एजुकेशनल यूट्यूब या फिर फेसबुक पेज एटीट्यूड क्लासेस। जैसा कि आप लोगों को वीडियो का थंबनेल देखकर पता चल गया होगा कि आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कक्षा 10 के फिजिक्स के तीसरे अध्याय विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को, वो भी एक ही वीडियो में। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। चलिए कक्षा 10 के सारे ऑब्जेक्टिव को देखना है। आपका पहला सवाल यहाँ पर दिया गया है कि विभव का मात्रक पूछा जा रहा है। तो विभव का मात्रक क्या होता है ये पूछा जा रहा है। तो विभव का मात्रक पता है हमें, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। विभव का मात्रक वोल्ट होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्न में कौन अर्धचालक नहीं है। तो निम्न में कौन अर्धचालक नहीं है? इसमें जो पारा है वो अर्धचालक नहीं है। बाकी सिलिकॉन हो गया या जर्मेनियम हो गया या फिर ये दोनों क्या है, अर्धचालक हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल के। अगले सवाल में पूछा जा रहा है तीसरा नंबर सवाल में कि वोल्ट प्रति एम्पियर प्रदर्शित करता है। वोल्ट प्रति एम्पियर क्या प्रदर्शित करता है? तो वोल्ट प्रति एम्पियर को हम लोग ओम भी लिख सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है आपका। चलिए चौथे सवाल में आपका पूछा जा रहा है कि विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक, तो विद्युत प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो ओम होता है और ये ऑप्शन नंबर सी में हमारा दिया गया है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में पूछा जा रहा है विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है यहाँ पर। चलिए अगले सवाल में बढ़ते हैं। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि 1, 2 और 3 ओम के 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा पूछा जा रहा है। तो समतुल्य प्रतिरोध हो जाएगा यहाँ पे आपका, जोड़िएगा, श्रेणी क्रम में जोड़ा जा रहा है 3, 2, 5 और 1, 6, यानी 6 ओम आपका सही आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। अगले सवाल में देखते हैं। अगले सवाल में पूछा जा रहा है ओम के नियम को परिभाषित करने में किसका मान अचर रहता है। तो ओम के नियम को परिभाषित करने में आप पढ़े होंगे कि ताप का मान जो रहता है वो अचर रहता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल में आपका पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। निरूपित नहीं करता, आप लोग ध्यान से देखिएगा, निरूपित नहीं करता पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, IR²। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल में पूछा जा रहा है विभवांतर का एसआई मात्रक। तो विभवांतर का एसआई मात्रक काफी इजी से सवाल है, जो कि वोल्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका क्या होगा, सही हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल में आपका पूछा जा रहा है 10वें सवाल में 100 वाट से 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तनु का प्रतिरोध क्या होगा। यानी तंतु रहना चाहिए, तंतु का प्रतिरोध क्या होगा। तो तंतु का जो प्रतिरोध होगा यहाँ पे आपका, एक सेकेंड, हाँ, तंतु का जो प्रतिरोध होगा यहाँ पे आपका वो 484 ओम होता है। यानी ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघलता है। यानी टंगस्टन का गलनांक पूछा जा रहा है। आप लोग इसे याद किए होंगे, 3500 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल में पूछा रहा है विद्युत शक्ति का मात्रक क्या है। तो विद्युत शक्ति का मात्रक जो होता है वो वाट होता है और वाट हमारा ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। चलिए अगले सवाल की ओर। अगले सवाल में पूछा जा रहा है प्रतिरोध का मात्रक पूछा जा रहा है। प्रतिरोध का मात्रक आप लोगों को इससे याद होगा कि ओम होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है यहाँ पर। चलिए अगले सवाल 14वें नंबर सवाल में पूछा जा रहा है यहाँ पे आपको कि 12 वोल्ट के विभवांतर के 2 बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में किया गया कार्य पूछा जा रहा है। तो किया गया कार्य जो होगा 12 गुना 2 करेंगे हम लोग तो 24 जूल यहाँ पे हमारा आंसर चलाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। चलिए 15वें सवाल को देखते हैं। 15वें सवाल में पूछा जा रहा है सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक। सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक जो होता है वो वोल्ट होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले सवाल में पूछा जा रहा है 1 एमीटर के स्केल पर 0 तथा 2 एम्पियर के बीच 0 तथा 2 एम्पियर के बीच 20 विभाग है। इसका अल्पतमांक पूछा जा रहा है। अल्पतमांक जो है वो पूछा जा रहा है। तो इसका जो अल्पतमांक होगा वो आपका
ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 16 नंबर का। तो ऑप्शन नंबर ए हम लोग इसमें टिक कर लेंगे। चलिए, उसके बाद पूछा जा रहा है अगले सवाल में 17वें सवाल में कि आवेश का ईसाई मात्रक पूछा जा रहा है। तो आइए, काफ़ी इजी सा सवाल है, आवेश का मात्रक पूछा जा रहा है। तो आवेश का मात्रक जो होता है वो कूलाम होता है। चलिए, इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 18वें नंबर सवाल में पूछा जा रहा है जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं, यानी उस समय कौन सा कण गतिशील होता है? तो इलेक्ट्रॉन हमेशा गतिशील होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए, 19वें नंबर सवाल में पूछा जा रहा है कि चालक के प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? तो विद्युत का सुचालक पूछा जा रहा है। तो ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, इससे आप धारा आसानी से गुजर जाती है। चलिए, अगले सवाल में पूछा जा रहा है विभवांतर का ईसाई मात्रक क्या होता है? तो विभवांतर का ईसाई मात्रक जो होता है वो वोल्ट होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पर दिया गया है। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलाम का आवेश प्रवाहित होता है। तो प्रवाहित धारा का मान पूछा जा रहा है कि कितना होगा, यानी 1 मिनट में यहाँ पे दिया गया आपका 120 कूलाम का आवेश है। तो 1 मिनट में 120 कूलाम है, तो पूछा जा रहा है कि धारा का मान कितना होगा। तो धारा का मान जो होगा, अगर 1 मिनट में 120 होता है यानी 60, यानी 2 एम्पियर हो जाएगा आपका, ये आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? तो विद्युत बल्ब का तंतु जो होता है आप लोगों को मालूम होगा कि टंगस्टन का बना होता है। फिलामेंट पूछा जा रहा है। चलिए, अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि 10 ओम एवं 20 ओम के दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए। ध्यान दीजिएगा कि श्रेणी क्रम में जोड़ा जा रहा है। तो प्रतिरोध, समतुल्य प्रतिरोध पूछा जा रहा है। तो 10 और 20 को ऐड करेंगे तो 30 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। तो फिलामेंट का प्रतिरोध इस बार पूछा जा रहा है। तो फिलामेंट का प्रतिरोध 220/2 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 110 हो जाएगा। चलिए, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर भी तथा प्रतिरोध R एवं प्रवाहित धारा I के बीच संबंध पूछा जा रहा है। तो I के बीच जो संबंध होगा वो V बराबर IR होता है, यानी आप लोग ओम के नियम पढ़े होंगे। चलिए, अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में पूछा जा रहा है ओम का नियम, जस्ट पीछे वाले को थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछा गया है। तो इसमें भी V बराबर IR होगा। चलिए, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल 28वें नंबर सवाल में पूछा जा रहा है कि हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह क्या होती है? तो आप लोगों को मालूम होगा कि 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो हो जाएगा सही हो जाएगा हमारा। चलिए, अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो बैटरी से हमेशा दिष्ट धारा प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि 1 वोल्ट कहलाता है। 1 वोल्ट यानी क्या कहलाता है? आपको चारों ऑप्शन को ध्यान से देखना होगा यहाँ पे, और चारों ऑप्शन को देखने के बाद आप पाइए कि 1 वोल्ट धारा यानी जूल प्रति कूलाम कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर है। चलिए, 31वें नंबर सवाल में पूछा जा रहा है कि किसी विद्युत बल्ब से 220 वोल्ट पर 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो तो फिलामेंट का प्रतिरोध इस बार पूछा जा रहा है। और 220 वोल्ट होता है तो पता है कि बल्ब से जितना वोल्ट प्रवाहित होगा उतना ही ओम प्रतिरोध होता है, तो समानुपाती होता है। तो आप इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका। चलिए, 32वें नंबर सवाल में पूछा जा रहा है किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है? यानी चारों ऑप्शन को आप ध्यान से देखिए, वो किसमें धन और चिन्ह का ऋण का चिन्ह नहीं होता है। तो आप लोग कुंडली में कभी धन और ऋण का चिन्ह नहीं देखे होंगे। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए क्या प्रयोग में लाया जाता है? पूछ रहा है कि प्रयुक्त होता है तो यानी क्या प्रयोग में लाया जाता है? तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो वोल्ट मीटर है। वोल्ट मीटर प्रयोग में लाया जाता है। चलिए, अगले सवाल को देखते हैं। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि 1 ओम
यानी 1, 2 और 3 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाता है। तो बोला जा रहा है कि 12 वोल्ट की जोड़ा जाता है जब, तो परिपथ में धारा का मान कितना होगा। तो हम लोग सबसे पहले देख लेंगे कि 3, 2, 5 और 1, 6 है। यहाँ पे ऐड करने पर 6 आ रहा है और 12 वोल्ट में, तो 12 वोल्ट में 6 से इसे डिवाइड करेंगे तो 6 दूनी 12 होता है, यानी 2 एम्पियर आंसर हो जाएगा आपका। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी 2 एम्पियर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि 1 वोल्ट कहलाता है, इस बार पूछा जा रहा है 1 वोल्ट क्या कहलाता है। तो ये शायद पहले भी सवाल आ चुका है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। 1 वोल्ट, 1 वोल्ट जो होता है 1 जूल प्रति कूलाम होता है। और माफ कीजिएगा यहाँ पे तिमी कुछ ज़्यादा लिखा गया है, ये तिमी नहीं होगा, सिर्फ होगा तो ये तिमी नहीं होगा, ये 1 जूल प्रति कूलाम होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है। तो विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है वोल्ट मीटर, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए अगले सवाल में देखते हैं। अगले सवाल में पूछा जा रहा है जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण कौन सा होता है। यानी चालक में विद्युत धारा जब प्रवाहित होती है तो गतिशील कण इलेक्ट्रॉन होता है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है, यानी प्रतिरोध अगर ज्ञात करना है तो आप कौन सा सूत्र लगाइएगा। तो 38वें सवाल में यही पूछा जा रहा है कि कौन सा सूत्र प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो यहाँ पे दिया गया है कि R बराबर V/I, ये ओम के नियम से निकाला गया है, यही सूत्र यूज किया जाता है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल में पूछा जा रहा है किसी चालक से 2 मिनट तक 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होने पर आवेश का मान पूछा जा रहा है क्या होता है। यानी 2 मिनट में, तो 2 मिनट तक 1 एम्पियर की धारा अगर प्रवाहित होते है यानी 120 सेकेंड होगा प्रवाहित, तो 120 सेकेंड 2 मिनट में, तो आप लोग 2 मिनट तक 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी, तो 1 एम्पियर तो 120 कूलाम इसका आंसर हो जाएगा। यानी 2 मिनट यानी 120 सेकेंड 1 एम्पियर। चलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला देखते हैं। 40वें नंबर सवाल में पूछा जा रहा है कि परिपथ में विद्युत धारा मापने की माप किससे की जाती है, पूछा जा रहा है। तो माप किससे की जाती है, एमीटर से की जाती है, ऑप्शन नंबर ए। विद्युत धारा अगर परिपथ में मापना है तो एमीटर से मापेंगे। चलिए अगला देखते हैं। अगला पूछा जा रहा है 41वें नंबर सवाल में 1 ओम और 2 ओम के प्रतिरोध को, यहाँ पर जरा सा ध्यान दीजिएगा, पूछा जा रहा है 1 ओम और 2 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने में 6 वोल्ट के बैटरी से जोड़ा जाता है। 6 वोल्ट के बैटरी से जोड़ा जाता है, तो जोड़ने पर परिपथ में धारा का मान क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। तो आप लोग यहाँ पे कैलकुलेशन कीजिएगा। पहले तो 1 और 2 को जोड़ लीजिएगा, तो 1 2 जोड़िएगा 3 आएगा, और 6 वोल्ट है, 6 वोल्ट में आप क्या कीजिएगा 3 से डिवाइड कर दीजिएगा, 3 दूनी 6 यानी 2 एम्पियर। इसका भी आंसर जो होगा वो 2 एम्पियर होगा, यानी ऑप्शन नंबर जो होगा इसमें ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए तो ऑप्शन नंबर बी को हम लोग यहाँ पे टिक कर लेते हैं। अगला सवाल पूछा जा रहा है 42वें नंबर में कि आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। यानी आमीटर को अगर विद्युत परिपथ में जोड़िएगा तो किस प्रकार जोड़िएगा। तो बोला जाता है कि श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तो श्रेणी क्रम ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। चलिए अगला सवाल पूछा जा रहा है 43वें नंबर में कि 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है। यानी 100 वाट का जो विद्युत बल्ब है वो 250 वाट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है, तो बल्ब से प्रवाहित धारा का मान कितना होता है। तो 0.4 एम्पियर होता है, इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। चलिए अगला सवाल बोला जा रहा है यहाँ पे 44वें नंबर सवाल में कि पूछा जा रहा है कि 1 कूलम विद्युत आवेश, यहाँ पर आपको सवाल नहीं दिख रहा होगा इसलिए मैं इसे हटाता हूँ।
पूछा जा रहा है 1 कूलम विद्युत आवेश कितने प्रोटॉनों से बनता है। 1 कूलम विद्युत आवेश कितने प्रोटॉनों से बनता है। तो ये ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल में पूछा जा रहा है कि विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है, और यह इस वीडियो का अंतिम सवाल होगा। पूछा विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है। तो ये सवाल शायद पीछे भी आ चुका है, तो ऑप्शन नंबर इसका सही होगा, टंगस्टन का बना होता है। चलिए इस प्रकार हमने विद्युत धारा के सारे ऑब्जेक्टिव को इस वीडियो में कवर कर लिया है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है या फिर तो इसे दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो उन्हें भी इससे कुछ लाभ मिल सके और वो भी अच्छे अंक परीक्षा में अर्जित कर सके। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप लिखिएगा कि आपको क्या प्रॉब्लम होता है, हम उसका आपको रिप्लाई देने का काम करेंगे। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप हमारे सोशल मीडिया के जो लिंक नीचे दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उन पर जाके हमसे सीधे जुड़कर सवाल जवाब कर सकते हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तब। मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ और बातों के साथ। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद।